आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मटेरियल में मैं हूं अभय। तो दोस्तों आज हम मैथमेटिक्स के उस टॉपिक बात करेंगे जिस टॉपिक से एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और वो टॉपिक है नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम। अब हम बोट और स्ट्रीम की जब बात करते हैं तो हमने ये देखा है कि अगर किसी नदी में कोई नाव तैरती है तो या तो फिर नाव नदी के धारा के समांतर तैरेगी, साथ साथ में चलेगी, या फिर उसके अपोजिट तैरेगी, होता है ना। तो अब वहाँ दो कंडीशन हो जाती हैं। अगर नदी में नाव नदी के धारा के सापेक्ष गति कर रही है तो वो कौन सी गति होती है? ऊर्ध्व प्रवाह, अनुप्रवाह, डाउन स्ट्रीम। और अगर उसके विपरीत धारा के विपरीत डायरेक्शन में अगर गति करती है तो क्या होता है? वो अप स्ट्रीम, मतलब ऊर्ध्व प्रवाह। तो अब मान लीजिए किसी नाव की चाल, देखो हमने शॉर्टकट में अनुप्रवाह को वी वेलोसिटी ऑफ बोट और ऊर्ध्व प्रवाह को वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम लिख रखा है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को। यदि नाव की चाल वी x km/h है और धारा की चाल वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम y km/h है, तो अब इससे दो क्वेश्चन उठते हैं। एक तो जब नदी के धारा के सापेक्ष नाव गति कर रहा है तो क्या होगा? अनुप्रवाह में, ये अनुप्रवाह होगा ना, वेलोसिटी ऑफ बोट क्या डाउन स्ट्रीम BVD। ओके, तो क्या होगा? अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या होगी? x + y, दोनों का हम क्या करेंगे? धारा का भी और नाव की गति को जोड़ देंगे, x + y km/h हो जाएगा। और अगर ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल पूछा गया है तो x - y km/h हो जाएगा। ये हमारे दो फार्मूले बन गए। आपको इसको रिमेंबर रखना होगा, याद रखना होगा। अब इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। चलो आओ देखते हैं। दोस्तों लो क्वेश्चन आ गया, शांत जल में नाव की गति क्या होगी? कह रहा है शांत जल में, ठहरे हुए पानी में क्या होगी यदि अनुप्रवाह में उसकी गति 12 किलोमीटर अनुप्रवाह तथा धारा की गति 2.5 किलोमीटर है। देखो अनुप्रवाह में क्या है? 12 km/h है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12 km/h है अनुप्रवाह में। और हम मान लेते हैं इसकी गति क्या x है, मान लेते हैं कि शांत जल में नाव की गति क्या होगी? x मान लेते हैं, प्लस धारा की गति क्या है? 2.5। ओके, अब लो इसको इधर ले आओ, तो x = 12, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2.5 9.5 km/h। लो कितने जल्दी निकल गया। अगर आपको ये फार्मूले याद हैं, दिमाग में बैठे हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलो चलते हैं अब इसके अगले टाइप पे। इसमें टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये पहला टाइप हो गया आपका। अब चलते हैं अगले टाइप पे, दूसरे टाइप पे। तो दोस्तों अगला टाइप क्या है? अब इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि यदि VVD मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ बोट अप स्ट्रीम, मतलब आप समझ गए होंगे ये क्या है? अनुप्रवाह में, और ये क्या है? ऊर्ध्व प्रवाह में। किसी नाव की अनुप्रवाह में चाल अगर m km/h हो और ऊर्ध्व प्रवाह में n km/h हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? सिंपल है, m + n / 2 km/h। और धारा की चाल क्या होगी? घटा दोगे आप, m - n / 2 km/h। ये आपका दूसरा टाइप का हो गया। चलो इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लो दोस्तों क्वेश्चन आ गया, कह रहा धारा के अनुकूल एक नाव 4 घंटे में 44 किलोमीटर जाती है, धारा के अनुकूल, तथा धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में 3 से 1/2 घंटे में 21 किलोमीटर जाती है। तो धारा की गति क्या होगी? मतलब धारा की गति आपको ये निकालना है, ये पूछ रहा है ये। तो इसके लिए आप क्या m और n की वैल्यू निकालनी है आपको। m की वैल्यू क्या होती है? शांत जल में नाव की चाल, तो सॉरी ये वेलोसिटी ऑफ बोट डाउनवर्ड मतलब अनुप्रवाह में। तो क्या है? धारा के अनुकूल एक नाव 4 घंटे में 44 किलोमीटर जाती है,
मतलब ये 4 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल नाव की चाल। डी क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, 44/4, 11 किलोमीटर पर आवर, है ना जी। अब VU वेलोसिटी ऑफ बोट क्या, अप स्ट्रीम, प्रतिकूल, तो ये क्या है 3 से 1/2 घंटे में 30 किलोमीटर जाती है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 3 सही 1/2, मतलब ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 1 7/2, 7/2, तो ये 21/7, ये 2 जस्ट ऊपर निकल जाएगा, ये 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6 किलोमीटर पर आवर। अब ये निकल गया। अब ये क्या कह रहा है, धारा की गति क्या होगी, धारा की गति क्या होता है, m - n/2, m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, देखो लो हो गया। धारा की चाल, धारा की चाल इक्वल टू m, मतलब आपका ये 11 - 6n/2 इक्वल टू 5/2 इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर आवर, हो गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप शायद देखते ही सॉल्व कर लोगे। तो चलते हैं इसके तीसरे टॉपिक पे, जो तीसरा टाइप है। 2 टाइप का हमने पढ़ा दिया, अब तीसरे टाइप पे चलते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, अब अगला टाइप क्या है, तीसरा टाइप क्या होता है। अब पूछता क्या है, यदि शांत जल में वेलोसिटी ऑफ बोट, मतलब नाव की चाल x हो और धारा की चाल वेलोसिटी ऑफ स्टीम y हो, तो धारा के अनुकूल d दूरी तय करने में अनुकूल, धारा के अनुकूल, समझ रहे हो ना आप, लगा समय t1 क्या होता है, d/x + y, दोनों की चाल के ऐड को हम क्या करें, डिस्टेंस से भाग कर देंगे, डिस्टेंस को चाल से भाग करने ऐड करके, d/x + y। ओके, और अगर धारा के प्रतिकूल d दूरी तय करने में लगा समय t2, तो क्या है, माइनस कर देंगे, ये आपको याद रखना होगा। अब कहता है कि d स्थान में जाने में और आने में किसी निश्चित डिस्टेंस को धारा के सापेक्ष जाने में, और जब जाएगा तो फिर अनुकूल आएगा, तो जाने आने में क्या हुआ, लगा समय t कितना होगा, ये एक तो जाने का है और ये क्या है, आने का है। चूंकि अब वो धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो ये लग रहा है, और फिर आएगा उसी डिस्टेंस को तय करने के लिए, दोबारा वहीं आएगा ना। मान लीजिए कोई 20 किलोमीटर जाना है तो धारा के सापेक्ष गया वो, तो क्या समय लगा, t1, और फिर उसी डिस्टेंस को 20 किलोमीटर को आने में जो समय लगा वो क्या हुआ, t2। अब ये कह रहा है टोटल समय क्या हुआ, तो t1 + t2, यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सिंपल। तो चलते हैं इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है तीसरे टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप के आते हैं, किसी नदी में 2 स्थान है ए और बी तथा जिनके बीच की दूरी 96 किलोमीटर है। एक जहाज शांत जल में 20 किलोमीटर की गति से चल सकता है तथा धारा की गति 4 किलोमीटर पर आवर है। अब उस जहाज को ए स्थान से बी स्थान में जाने में और बी से ये तक वापस आने में कितना समय लगेगा, पूछ रहा है। सिंपल से आपको t1 t2 निकालना पड़ेगा आपको। t1 मतलब आपने अभी पढ़ा है, पीछे पढ़ा है, t1 = d/x + y। ओके, तो यहाँ t1 की वैल्यू निकालने के लिए d, डिस्टेंस तुम्हारे 96 किलोमीटर है, x की वैल्यू, शांत जल में जहाज देखो 20 किलोमीटर पर आवर जा रही है, शांत जल में नाव या जहाज की चाल तो होती है x, तो 20 हो गया, और धारा की 4 किलोमीटर पर आवर है, +4 = 96/24। अब t2 निकालो, d/x - y होता है, d/x - y, तो 96/20 - 4 = 96
डिवाइडेड बाई 20 में से 4 गया, कितना 16 बचा, 16 छक्का 96, 6 हो गया। अब देखो टी, टोटल टी इक्वल टू आ गया T1 प्लस T2। T1 की वैल्यू क्या 96 डिवाइड बाई 24 प्लस 6। अब एक काट लो, 12 हो गया, 2 चौक 8 और 2 8 16, 12 चौक 48, 6 चौक 24, क्या घंटा। तो जहाज को ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में टोटल टाइम कितना लगेगा 24 आवर्स। नहीं सॉरी, 96, ये 96 हो गया और ये 96 24 6 4 सॉरी ये 4, ये 6 4 जुड़ेगा नहीं, सॉरी दोस्तों, 6 ये ना 96 मतलब ये 4 हुआ प्लस ये 6 है, 10 घंटे होंगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, कोई नहीं, ठीक है दोस्तों, ओके। अब मिलते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चंस में। तो दोस्तों तीसरा टाइप तो हो गया, अब ये चौथा टाइप है, लास्ट टाइप है। इसी 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बाकी 5वां टाइप नहीं होता इसमें। अगर इसी को पूछता, अगर किसी ए से बी जाने में, ए से बी स्थान में जाने में किसी जहाज को T1 टाइम लगता है और बी से ए तक आने में T2 लगता है, तो उनका आने और जाने, मतलब जाने और आने में लगे समय का अनुपात क्या होगा। तो T1 डिवाइडेड बाई T2 पूछ रहा है, ये क्या होगा। T1 की वैल्यू क्या होती है, D डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये हो गया, डिवाइडेड बाई D, ये क्या होता है एक्स माइनस वाई। सिंपल है, ये क्या है, ऐसे जाएगा D एक्स प्लस वाई गुणे, ये ऊपर निकल जाएगा एक्स माइनस वाई, D से D कैंसिल हो गया, इक्वल टू एक्स माइनस वाई बट डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब ये क्या हुआ, T1 T2 का रेशियो है, अनुपात है, ठीक है दोस्तों। तो इसी टाइप में 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और इसे अतिरिक्त कोई दूसरा टॉपिक नहीं होता इसमें, इसी टाइप के होते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप लोग अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप छोड़ेंगे नहीं, सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स के किसी और टॉपिक में मिलेंगे। मैं देखता हूँ कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।